ख्वाबों की उड़ानों को पर तभी मिलते हैं, ख्वाबों की उड़ानों को पर तभी मिलते हैं जब सही मार्गदर्शन का हाथ साथ होते हैं। तो सही मार्गदर्शन और गाइडेंस के लिए टुडे वी आर हियर to discuss the insights and the recent developments in the study visa process of Australia. And it's a privilege to introduce Mrs. Seema Pundir, the Managing Director of the Sunshine Immigration Consultancy, who will be sharing her expertise and the valuable guidance with us. So, welcome Seema ma'am. जैसे हम डिस्कशन करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि जो ऑस्ट्रेलिया का अभी करंट मार्केट सर्वे चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग स्टडी वीज़ा में मतलब काफ़ी चेंजेस आए हैं स्टडी वीज़ा का, अगर हम रेशियो देखें तो। बिल्कुल। सेकेंडली, जो हमें मार्केट से पता चलता है या जैसे कि हम खुद भी देखते हैं, बच्चे ट्राई करते हैं, लेवल 2 और लेवल 3 ये बहुत ज़्यादा मतलब वो रहा था इन दिनों बीच में। एट प्रेजेंट लेवल 3 पे है, बट कुछ टाइम के लिए लेवल 2 पर भी रहा था। बिल्कुल। सेकेंडली, एक चीज़ और मैं पूछती हूँ, इसी यही ऑर्डर करती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का डॉक्यूमेंटेशन भी कुछ डिफरेंट टाइप होता है जी, कुछ अलग है कंपेयर टू अदर कंट्री। हाँ, तो सीमा मैम प्लीज हमारा ये बताइए कि इन सब का मतलब ऑस्ट्रेलिया से डरना है, नहीं डरना है, लेवल का डिफरेंस क्या है, इसका क्या आपके बारे में क्या व्यू है? जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतनी अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन देने के लिए। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट कंट्री है, उसका प्रोसेस डिफरेंट है, और कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो रिक्वायरमेंट है वो अदर देन कंट्री से काफ़ी अलग है। बट डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ओके। मतलब डरना किस चीज़ का? बहुत ईजी प्रोसेस है। इट्स लाइक नॉट कि बहुत टफ है कि हाँ ठीक है, यूके कनाडा का प्रोसेस थोड़ा अलग है, बट ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस है ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन और कुछ नहीं है। इंडिया असेसमेंट लेवल 3 में आज की डेट में है, बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड चेक करेंगे, आप अगर प्रीवियस रिकॉर्ड अगर हम बात करें कि इंडिया का जो ग्राफ है या आप वीजा सक्सेस रेट देखें उसकी ड्यूरेशन में 2016 में 1 जुलाई 2016 में डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने इंट्रोड्यूस किया था SSPF, इट्स सिंप्लीफाइड वीजा फ्रेमवर्क प्रोसेस था उस टाइम पे, जहाँ पे उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया को कंट्री में डिवाइड कर दिया गया। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने कंट्रीज को, हर कंट्री को कुछ लेवल्स में असेसमेंट में डिवाइड किया था। ओके। तो उस टाइम इंडिया असेसमेंट लेवल 3 में ही था। सिंस 2016 से लेके 2025 तक इंडिया असेसमेंट लेवल 3 में ही रहा। अगर आप वही रिकॉर्ड्स दोबारा अगर आप चेक करें तो इंडिया का जो वीजा सक्सेस रेट रहा है सिंस 2016 से लेके टिल 2025 तक वीजा 90% तक सक्सेस रहा है। 80, 90, 95 हमने वो दौर भी देखा है इसी ड्यूरेशन में जब हम फाइल करते थे। लाइक हमने कोई भी वीजा फाइल की और विद इन 1 सेकेंड आपका वीजा ग्रांट हो गया। ओह अच्छा जी। तो लेवल 3 का डर किस चीज़ का? तो डर तो किसी चीज़ का नहीं है, आज भी तो लेवल 3 में ही है। हाँ, बट अभी कुछ प्रोसेस चेंज हुआ है। लाइक अभी अगर हम बात करें कि क्वालिटी में कुछ चेंजेस हुए हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया चाहती है कि इस टाइम पे हम क्वालिटी एप्लीकेशंस को लें। क्वालिटी मीन्स आपकी एकेडमिक ठीक है, आपका फाइनेंशियल्स बैकग्राउंड ठीक है, आपका जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट अगर आप बात करते हो, जिसे आज अब GT कह लो, आप GS कह लीजिए आप इसे, जिसमें आपके फाइनेंशियल्स हो गए, आपके इनकम डॉक्यूमेंटेशन हो गए, अगर वो प्रॉपरली आप प्रोवाइड कर रहे हो हाई कमीशन में, तो वीज़ा तो 100% ही है। दौर तो चेंज ही नहीं हुआ, बस समझ का फर्क है। समझ का भी है, फिर मार्केट में कुछ अलग अलग भी चल जाता है ना कई बार, उसलिए भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सीमा मैम एक चीज और क्लियर करिएगा कि सपोज बच्चे कुछ अपना ना ड्रीम डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया को कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं। जी बिल्कुल। अब जब वो 12th पास आउट होते हैं जी, उसके बाद वो एजेंट्स के पास जाते हैं। बिल्कुल। उस टाइम पे उनको एग्जैक्ट पता चलता है कि अरे अगर, या पेरेंट्स को पता चलता है कि अगर फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग उनको पहले से ही गाइडेंस होती जी, तो शायद वो बहुत अच्छे से प्लान कर सकते थे सब कुछ। बिल्कुल। तो मतलब मैं आज यहाँ पर ये
चाहूंगी आपसे कि आप थोड़ा सा वो पॉइंट्स बताइए जिससे कि पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स, बिल्कुल कि जो फाइनेंशियल पार्ट में, देखिए स्टूडेंट तो अपना एकेडमिक ही देगा, 12th ही करेगा हाँ। या बैचलर ही करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो तो अपना सही जा रहा है। बिल्कुल। बट फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग हाँ हम पहले से प्लान कर सकते हैं। हाँ। ऑस्ट्रेलिया के लिए जैसे डॉक्यूमेंटेशन आपने बताया कि थोड़ा स्क्रूटनी है, मतलब अलग तरीके हाँ। से, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं जो हम पहले से प्रिपरेशन कर सके? बिल्कुल। देखिए अभी इस टाइम पे जैसे ऑस्ट्रेलिया चल रहा है, मैंने बहुत ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जब वो एक्चुअल में एजेंट्स के पास जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं, लाते हैं, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि प्रोफाइल बहुत अच्छा है, एकेडमिकली प्रोफाइल बहुत अच्छा है, IELTS बहुत स्ट्रांग है, बट हम अगर उनके GT डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, GS डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, लाइक उनके फाइनेंशियल्स चेक कर रहे हैं या हम उनके इनकम डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, लाइक अगर कोई बिजनेस पर्सन है तो उसके बिजनेस के अगर बिजनेस मैन है तो उसके पास बस रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, तो वो अवेयर नहीं होते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पे उनको प्रिपेयर करने चाहिए थे जब उन्होंने ये प्लान किया था कि हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो अब लाइक एग्जांपल 2026 बच्चा भी पास आउट हो रहा है, बिल्कुल, अब ग्रेजुएट है या 12th का बच्चा है। नाउ मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी या मैं आप लोगों से डिस्कस करना ज़रूर चाहूँगी अपने उन पेरेंट्स के साथ जो अपने लिए प्लान कर रहे हैं कि हमें बच्चे को अपने ऑस्ट्रेलिया भेजना है, बट वो ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए जो उनका डॉक्यूमेंट, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो वो करना चाहते हैं, आगे प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं, उसके लिए उनको यही नहीं पता है कि क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन मांगता है। लाइक अगर आप बात कर रहे हो कनाडा की, UK की, दे आर नॉट रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन उनको नहीं चाहिए होती है, ठीक है। अगर आप एकेडमिकली फिट हैं, आपके पास फर्दर PTILs है या ठीक है नॉमिनल फंड्स हैं, 28 डेज और फंड्स हैं, तो यू आर एलिजिबल फॉर UK। या आप कनाडा की बात करो तो थोड़ा बहुत जो चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से भी नाउ फाइन। बट ऑस्ट्रेलिया में अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि आपको आज बच्चे को भेजना है, आपका बच्चा आज पास आउट हुआ है, तो आपने उसको IELTS करवा लिया, बट आपने ये नहीं प्लान किया कि उसके साथ क्या, उसके साथ आपके फाइनेंशियल्स क्या। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन 6 मंथ ओल्ड फंड्स मांगता ही मांगता है। ओके, तो अगर आप आज ही ये प्लान कर लोगे कि हाँ मुझे इतना सेविंग्स है वो मैं आज अपने अकाउंट में रखता हूँ और मैं अपने बच्चे को एक अगले जो भी पास आउट होने के बाद जो भी उसका सबसे पहला इंटेक आता है मैं उसमें भेजूंगा, तो मेरे पास जो मैंने आज डॉक्यूमेंटेशन आज स्टार्ट करी है वो मैं अपने बहुत इजीली अपने बच्चे को उन डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही भेज सकता हूँ। अदरवाइज क्या होते हैं वो अपने लाइक ठीक है वी आर एजेंट्स, हम उनको इस हिसाब से गाइड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसे एजेंट्स हैं इस मार्केट में जहाँ पे क्या होता है जब वो लेकर जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंटेशन को जब चेक करता है एजेंट तो उसको यही नहीं पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम फाइल लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, तो वो अपने सजेशंस देने शुरू करते हैं। उस सजेशंस में क्या होता है वो 2 तरीके से सजेशंस देते हैं, या तो आप आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करो और आज से करेंगे, जैसे आपने बताया 6 मंथ ओल्ड, तो 6 मंथ ऑब्वियसली बात है, 6 मंथ तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, या फिर आपको हम एडवाइस करते हैं कि वो एजेंट बोलेगा कि हम आपको ये एडवाइस करते हैं कि आप हमारे हिसाब से हम आपको डॉक्यूमेंटेशन के तरीके बताते हैं, आप हमें पे कर दीजिएगा, देन वी विल अरेंज फॉर यू। तो उसमें आप मिसगाइड होते हो, देखिए जो बहुत सारे केसेस हैं जिसमें आप एक पर्टिकुलर अमाउंट जो आपको नहीं लगाने की ज़रूरत है आप उस एजेंट को विदाउट रीजंस दे देते हो, जो बहुत बड़ी अमाउंट होती है और जो एक आपका देखा जाए तो वो आपके लिए नॉर्मली लॉस है। तो आप GT के डॉक्यूमेंटेशन को अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो आज अपने बच्चे को भेजने के लिए, आज एक इंटेक चल रहा है जुलाई, उसका अगला इंटेक है फरवरी, अगर इन 2 इंटेक्स में आप अपने बच्चे को डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रिपेयर आज से स्टार्ट करते हो उनको, ठीक है वो एकेडमिकली ओके है, वो आगे फाइनेंशियल्स, अब अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, आपने अपने इनकम डॉक्यूमेंटेशन आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो उसके बेसिस पे आप इजिली अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेज सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के वीज़ाज नहीं आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छे से वीज़ाज ग्रांट कर रहा है और अभी इस टाइम पर भी बहुत अच्छे वीज़ा फैसिलिटी चल रहा है, ये नहीं है कि वीज़ा ही नहीं आ रहे हैं। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो मतलब हमारे पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पर मेन फोकस कर लेना चाहिए और पहले से ही प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए पेरेंट्स। हाँ, इट्स नॉट अबाउट लाइक ओनली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, अगर बात करी जाए तो आपके इनकम डॉक्यूमेंटेशंस भी है, आप बिजनेस, अगर आप खेती बाड़ी वाले पर्सन हैं, आपको पता है कि आपने आज मैं तो सिर्फ खेती बाड़ी वाला बंदा हूँ, मेरे पास तो सिर्फ एग्रीकल्चर की प्रॉपर्टी है, मैं अपने बच्चे को भेजता हूँ और मैं कैसे भेजूँ, क्योंकि मैंने तो ये सुना है कि भाई एग्रीकल्चरिस्ट हो आपको तो कैसे मिलेगा, आपके तो डॉक्यूमेंटेशन कंसिडर ही नहीं होंगे। तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, देयर आर मैनी गुड यूनिवर्सिटीज जो एग्रीकल्चर
डॉक्यूमेंटेशन के साथ अगर आप अपने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हो तो बहुत आराम से आपको वीज़ा मिलता है, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट हो, चाहे वो जॉब प्रोफाइल का पेरेंट है या वो बिजनेसमैन है। तो देयर इज ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास, आप जिस प्रोफाइल में हो, आप ऑब्वियसली यू आर अ पेरेंट, आपने इतने साल अपने बच्चे के लिए कुछ सपने रखे होंगे, तो सपनों के लिए आपको, जो आपने कहा है कि उड़ान भरनी है, अगर आपको अपने मंजिलों को पाना है तो उसके लिए कुछ सपनों को बनाने के लिए आपको राह देखनी पड़ती है कि वो क्या राह आपको चुननी है। तो वो राह यही है कि आप पहले से ही अपने आप को अवेयर रखें कि आपको किस तरीके से चलना है। थैंक यू सो मच सीमा मैम। और मुझे लगता है आज जो हमने ये बेसिक एक नॉलेज शेयर करी है आप सब लोगों के साथ, इससे सबको बहुत फ़ायदा होगा। इससे ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए या आपको कोई और भी डाउट है, यू कैन विजिट इन आवर ऑफिस। थैंक यू थैंक यू सो मच।